हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है। और इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको सारे करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर आप देख लें, ठीक है। ये आपका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्लास 10th बालाजी प्रकाशन बुक का, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना 2 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने उल्टा मान लिया, जबकि ये अपरिमेय संख्या थी, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। तो परिमेय संख्या कैसी होती हैं, आपको पता होगा कि जो भी संख्याएं p/q के रूप में लिखी होती हैं वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे इतने के बराबर a/b माना है। a/b या फिर p/q कुछ भी मान सकते थे हम, ठीक है। तो हमने a/b माना है, जहाँ पर आपके a और b क्या हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, तो सह अभाज्य का मतलब होता है कि इन दो नंबरों का HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। A और B का जो HCF होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में मासा बोलते हैं, इनका मासा हमेशा 1 होगा। उन्हीं नंबरों को हम सह अभाज्य कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें पक्षांतर करेंगे, रूट वाले नंबर को एक तरफ रखेंगे और रूट के अलावा जो नंबर होंगे उनको हम दूसरी तरफ कर देंगे बराबर के, ठीक है। तो इस 3 को इस तरफ लेके जाएंगे और इसको इस तरफ लेके आएंगे। तो आपको पता होगा कि जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो हमने वही किया है, माइनस का 3 था रूट का, तो इधर हमने प्लस का कर दिया, और ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा, इसको हमने भिन्न बना के सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके नीचे आप 1 लगा के लासा लेके करते तो यही आता, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा कि A और B और ये 2, ये सब क्या हैं, आपके पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि A, B तथा 2 क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए ये कौन सी संख्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो आपकी पूर्णांकों से ही बनी होती है, ठीक है। इसलिए ये सारे पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे जब भी आप ए बी के स्थान पे कोई भी नंबर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो कि परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। हम कहें कि राम के बराबर श्याम है, तो श्याम के बराबर भी तो राम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः अंडर रूट 3 भी परिमेय
संख्या होगी। ठीक है, अब हमने इसको सिद्ध तो कर दिया। ठीक है, कैसे किया? उल्टा मान के, क्योंकि अपरिमेय संख्या थी, हमने उसको परिमेय संख्या मान के सिद्ध किया, यानी कि एक निर्दोष व्यक्ति को हमने दोषी ठहरा दिया ज़बरदस्ती। ठीक है, उसको हमने ज़बरदस्ती दोषी ठहरा के क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया, लेकिन वो था निर्दोष। ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम कि यह विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना। विरोधाभास होता है, या कैसा होता है? विरोधाभास होता है कि वो आपकी अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, उसको हम ज़बरदस्ती दोषी ठहरा रहे थे जबकि वो निर्दोष था। ठीक है, तो उसको हम पुनः लिख देंगे कि अतः 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लिखने का क्रम है ये आपका यही रहेगा, नीचे का भी आपका हर एक सवाल में लगभग सेम रहेगा, केवल नंबर्स चेंज होंगे। ठीक है, कहीं पे आपको यहाँ पे 3 दिया जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 5, 7 ऐसा करके दिया जाएगा, और प्लस माइनस का भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन करने का जो प्रोसेस है, करने का जो तरीका है, वो आपका बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का सेम रहेगा। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा और उसको रट लीजिएगा। ठीक है, रटने का मतलब, हमारे कहने का मतलब है कि समझना है आपको। ठीक है, केवल ऐसा नहीं रटना है कि आप एक ही क्वेश्चन कर पाओ, आपको समझना है कि आप एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन को और कर सको। ठीक है, इस तरीके से समझना है। तो हमारा प्रयास यही था कि आपको हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाएँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इस सवाल में किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इससे और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।